जब भी रामायण की बात आती है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों के वन को चले गए थे। हमें देवी सीता याद आती हैं, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल दी। एक आदर्श भाई महापराक्रमी लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। भ्रातृ प्रेम की मिसाल भरत याद आते हैं, जिन्होंने अयोध्या में एक वनवासी सा जीवन बिताया। अगर मैं अपने विचार कहूं तो देवी उर्मिला जी का त्याग बहुत बड़ा त्याग था, क्योंकि माता सीता प्रभु श्री राम के साथ थी, अपने पति के साथ, अपने प्रेम के साथ। और प्रेम के साथ क्या वन और क्या नगर, प्रेम में तो मनुष्य को मृत्यु भी भली लगती है। मगर दूसरी ओर देवी उर्मिला जिनके साथ उनके पति नहीं थे और माताओं की सेवा का भार भी इन पर था। उर्मिला पति के प्रेम नहीं पा सकी, दूर से ही पति को स्मरण करती रही। अगर बात करें तो सबसे बड़ा त्याग तो वह केवल और केवल देवी उर्मिला जी का ही हो सकता है। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वन में जाने के लिए निकल रहे थे, तब वह अपनी पत्नी उर्मिला जी से क्षमा मांगने आए थे। तो उर्मिला जी ने उन्हें बताया था कि वह उनके कर्म में कभी भी व्यवधान नहीं डालना चाहती। उन्होंने लक्ष्मण जी को यकीन दिलाया था कि वह बिना उनकी चिंता करे वन में भैया राम का ध्यान रखने जा सकते थे। जब लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को आंख से एक अश्रु तक ना निकल पाए ऐसा वचन लिया था। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी जब ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर अपने आप अश्रु निकल जाते हैं, वहां पर आप अश्रु रोक नहीं सकते, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अश्रु ऐसी चीज है जिसे रोकना असंभव है। आप क्रोध, काम, अहंकार जैसे तत्वों और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, किंतु अश्रु रोकना असंभव है। लेकिन उस देवी ने रोका था। और तब तो राजा दशरथ की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन उर्मिला जी ने एक आंसू तक नहीं निकाला था और साथ में निद्रा का त्याग किया था। धन्य है उर्मिला जी को, जिन्होंने 14 वर्ष अपने पति के बिना व्यतीत किए। वनवास से वापस आने के बाद सीता उर्मिला से रोते हुए गले मिलती है और कहती है कि हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ। 14 वर्ष मैंने चाहे वनवास में ही गुजारे, किंतु तब भी मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त था, किंतु तुमने 14 वर्ष अपने पति की विरह में बिताए हैं, इसलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कहीं अधिक बड़ा है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के वनवास जाने के बाद भरत जी भी नंदगांव में अपनी कुटिया में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर साधु भेष में निवास करते थे। शत्रुघ्न जी राजकाज देखते हुए सारी सूचनाएं भरत जी के पास ले जाकर देते और वही एक शिला पर थक कर लेट जाते थे। भरत जी की सेवा भी करते थे। तो वो युग पूर्णतः त्याग का युग था। किसने कितना त्याग किया कहना मुश्किल था, लेकिन नजर अपनी अपनी। फिर भी हम उनके त्याग को अपनी कलयुग की नजर रूपी तराजू से तोलते हैं कि हम हैं क्या। साथ ही में माता सुमित्रा ने भी बड़ा त्याग किया था। अपने बेटे को राम की सेवा करने को वन में भेजा था। आज ऐसी मां नहीं है, न ही बेटा अपने सगे भाई का साथ नहीं देते हैं, तो गैर की क्या मदद करेंगे। मगर मित्रों, हम श्री राम के आदर्शों को मानते हैं, तो उन आदर्शों पर हमें चलना भी चाहिए। और अपना कोई सगा संबंधी हो या कोई गैर, हमें सबके साथ उपकार करना चाहिए। जितना हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसी धार्मिक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अच्छे विचार लोगों तक पहुंचते रहें और हम सबको नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। जय श्री राम।